जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? ये की जा सकती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं होती? समान नहीं है मतलब महाराष्ट्र का जो है 31 सीट है। कितना है? 31। और गुजरात का कितना है? गुजरात का भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, ये पूछा जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र की है 19 और गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इस तीनों का है 11। समान नहीं है पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है? तो लेम डक क्या होता है? ये होता है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो ये अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? 3 माह का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो ये अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? यह है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है? तो ये उपलब्ध कराया जा सकता है अनुच्छेद 275 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है 101वां संविधान संशोधन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का जो शासन ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी भाषा 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी शामिल है, नेपाली शामिल है, मराठी शामिल है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है वह बिहार के किस जिले में? यह है बिहार के बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी आप लोग को पता होगा? 1948 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वन बायोम में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? तो भारत के जो अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है वो मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है इसका संबंध किससे है? तो मिष्टी योजना का संबंध किससे है बताइए? इसका संबंध जो है इनमें से कोई नहीं होगा। और इसका संबंध किससे है मैं आपको बता देता हूँ। मैंग्रोव वन जानते हैं? तो मैंग्रोव वन से इसका संबंध है। मिष्टी योजना का संबंध जो है मैंग्रोव वन से है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों के संबंधित है? ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है अजय वारियर। ठीक है, और 2023 में जो हुआ वो 7वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए मिलान करना है। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है काला घोड़ा कला महोत्सव, तो ये कहाँ का है? मुंबई का, सही है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, सही है। सरहुल महोत्सव झारखंड, सही है। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये है 27 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 आए सितरंग चक्रवात का नामांकन किस देश द्वारा किया गया? ये किया गया था थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिशत का बात किया गया इसलिए मिजोरम आ रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछा जाता तो मध्य प्रदेश आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया था 2001 में। कब सम्मानित किया गया? 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित है। पद्म भूषण से कब सम्मानित किए गए थे? 1969 में। कब? 1969 पद्म भूषण। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 1989 और पद्म विभूषण से 1999, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत रत्न से 2001। फिर से मैं बता दूं, पद्म भूषण अगर पूछा जाए 1969, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989, पद्म विभूषण पूछा जाए 1999, अगर भारत रत्न पूछा जाए 2001। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से डॉक्टर माधव हारा को सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर माधव हारा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का पूछा जा रहा है? तो 2022 का हो जाएगा स्वाति पाम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा इटली में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? ये फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? विनिंग द इनर बैटल शेन वाटसन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी कहाँ पे? ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी? तो टोटल 23 झांकियां प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है। फुलब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई है? अमेरिका द्वारा प्रदान की गई है। मई 2023 में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? देखिए इसमें शामिल हो जाएंगे आपके कौन कौन? के.वी. विजेंद्र प्रसाद तो शामिल हैं, इलैया राजा भी शामिल हैं और फिर वीरेंद्र हेडगे भी शामिल हैं। तो श्री कपिल कपूर जो हैं ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और एक ये 3 हो गए, जैसे वीरेंद्र हेडगे शामिल हैं, के वी विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा और एक है पी.टी. उषा, ये भी शामिल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो कौन सी योजना की शुरुआत की बात की गई है बताइए, घोषणा की गई है? इसमें की गई है ई न्यायालय परियोजना चरण 3 सही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सही है, अमृत धरोहर स्कीम सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केलकर समिति हो जाएगा करों में सुधार के लिए, सही है। एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, सही है। और अप्रत्यक्ष कर के लिए मैंने पिछले 2 सेट पहले बताया था आप लोग को, ध्यान दीजिएगा तो याद आ जाएगा। बाचू समिति, ठीक है, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर के लिए, और एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति हो जाएगा मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया 2011-12 की आधार वर्ष का प्रयोग। भारतीय मुद्रा में प्रतीक चिन्ह जो दिया हुआ है किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये प्रतीक चिन्ह अपनाया गया 2010 में। कब अपनाया गया? 2010 में, ठीक है ना। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था?
तो प्रोफेसर डी उदय कुमार के द्वारा यह डिजाइन किया गया था, प्रोफेसर डी उदय कुमार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? ये 1878 में लाया गया था। क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन सा था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। कौन सा था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। कब की गई थी? 1890 में। और मैं आपको बता दूं कि मद्रास लेबर यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1918 में की गई है। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918। अब आ जाइए एआई यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी? तो वो घटना थी चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 51, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो वो शासक थे शक्कर सिंह। कौन थे? शक्कर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुंडले समिति का संबंध है, तो अरुंडले समिति का संबंध है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरि विजय सूरी को। किसे दी गई थी? हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो वो है प्रथम शिलालेख। कौन सा शिलालेख? प्रथम शिलालेख। और द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा की गई है। ठीक है। और 5वें से अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो वो है कौन सा जेल? अहमदनगर जेल। कौन सा है? अहमदनगर जेल। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है पहली बार मराठों के लेखों में किया गया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो प्रणय जो है वो आपातकालीन कर था। कौन सा कर था? आपातकालीन कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? बताइए। तो वो एकमात्र शाखा है साकल। कौन सी शाखा है? साकल। ऋग्वेद में कुल 5 शाखाएं थे, ध्यान रखिएगा, जिसमें से सिर्फ एक साकल शाखा है जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे कनाद। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? वो है 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार प्रोटोजोआ से, निंद्रा रोग प्रोटोजोआ से, लेकिन गलसुआ जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ऑक्सीशोसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑक्सीशोसन के संबंध में निम्न में से जो कौन सा कथन असत्य है पूछा जा रहा है। यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सही है। इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगी, और उसमें भी अंतःस्रावी पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो कौन सी लक्षण है? तो वह लक्षण है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। नेक्स्ट है पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो जाइलम ऊतक को गिनकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी पादप है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो पेयजल में जब फ्लोराइड अधिक हो जाएगी तो किससे संबंधित होगी बताइए? तो ये हो जाएगी हड्डी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड्स 94 Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपको पता चल गया होगा कितनी होगी। 242 में से 94 माइनस कर दीजिएगा 148। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? अगर स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करेंगे तो दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? क्लोरीन है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत्य कथन। औसत्य कथन बताना है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। औसत्य कथन या उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। यह जो है ना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परावर्तित होता है, सही है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? ZnCO3। किस क्या है? ZnCO3। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? तो H2SO4 का परमाणुकता हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट चलते हैं पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। नेक्स्ट है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। सायद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जो है वो सायद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होता है? ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय वन आपका हो जाएगा साइलेंट वैली। अल्पाइन बांध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पतझड़ वन राजस्थान और शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। मैच कर लीजिएगा आप लोग खुद ही। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी जो है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर मिलते हैं। तो शून्य अक्षांश तथा शून्य देशांतर कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में। कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में। अग्लुवास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो अग्लुवास जलधारा जो है वो हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा, ध्यान रखिएगा अग्लुवास जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? 76 वर्ष पे। अब ये कब आएंगे? 2062 में। ठीक है। नेक्स्ट विश्व ग्लोब के निर्माता पूछा जाए मार्टिन बेहम। कौन है? मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र के निर्माता पूछा जाए तो अनेक्सिमेंडर। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी की में लेखक कौन है? जय तीर्थराव। कौन है? जय तीर्थराव। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर थी 80.9%। नेक्स्ट है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो किस राज्य में होता है बताइए? तो ये होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1985 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसमें हो जाएगा घास, फिर कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 के प्रथम 8 गुणज का योगफल क्या होगा? तो 5 के प्रथम 8 गुणज का, अच्छा हाँ ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। इसका बाकी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। 97 का आंसर हो जाएगा ये, फिर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 99 का हो जाएगा बी, और 100 का भी हो जाएगा बी। ठीक है।
तो आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। पीडीएफ में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसका पूरा डिटेल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आप लोग को कभी पढ़ने का मन करे तो आप लोग को आसानी हो जाए और थोड़ा सा डिटेल में आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।